पाकिस्तान की 44 माह बाद होम ग्राउंड पर पहली कामयाबी। मुल्तान टेस्ट में स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। 297 रन के ताकुब में इंग्लैंड की टीम 144 रन पर ढेर। कौमी टीम ने मुखालिफ मेहमान के खिलाफ 152 रन से कामयाबी समेटी। साजिद खान प्लेयर ऑफ द मैच करार। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में स्पिनर्स का जादू चल गया। पहली इनिंग्स में साजिद खान ने इंग्लिश बैटर्स को घुमाया। दूसरी इनिंग में नुमान अली ने इंग्लिश बैटिंग लाइन को बिखेर दिया। नुमान अली ने आज और साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नुमान अली और साजिद खान ने 52 साल बाद टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। इंग्लैंड के तमाम 20 विकेटें पाकिस्तान के 2 स्पिनर्स ने हासिल की। नुमान अली ने टेस्ट में 11 और साजिद खान ने 9 खिलाड़ियों का शिकार किया। इंग्लैंड के खिलाफ जीत पर वजीर आजम की टीम को मुबारकबाद। सब खिलाड़ियों ने जीत में किरदार अदा किया। ये कामयाबी मुश्किल वक्त और काफी अरसे बाद मिली। कप्तान शान मसूद कहते हैं, टीम को जीत की शदीद जरूरत थी। स्पिनर्स के जरिए अटैक करने का तजुर्बाकार आमद साबित हुआ। बांग्लादेश सीरीज के बाद इस सीरीज में तब्दीली का प्लान था। आईनी तरमीम आज पेश होगी या नहीं, हुकूमत ताहाल तजब्जुब का शिकार। मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास ताहाल तलब नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI में मुश्तरका मुसव्वदे पर डेडलॉक बरकरार। इख्तिलाफी निकात पर आज मजीद मुशावरत का इम्कान। सेनेट इजलास का वक्त भी तब्दील, 2 बजे के बजाय शाम 6 बजे होगा। इत्तेहादी हुकूमत की मखसूस नशस्तों पर भी नजरें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज फैसला किए जाने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास। कौमी सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के लिखे गए खतूत का जायजा। मखसूस नशस्तों के नोटिफिकेशन जारी करने से मुतालिक लीगल टीम की ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ का एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी का कड़ा पहरा। डी चौक और अतराफ के रास्ते बंद। एहतजाज के पेश नज़र पुलिस और FC की भारी नफरी तैनात। प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर भी पुलिस की नफरी पहुंच गई। आईनी तरमीम के लिए आईन में तरीक़ेकार मौजूद। PTI वाले तरमीम चाहते हैं लेकिन खुलकर नहीं बोल रहे। सूबाई वजीर सईद खनी कहते हैं, अगर बानी PTI सियासतदानों के साथ बैठ जाएं तो मुल्क से बहरान खत्म हो जाएगा। 18 अक्टूबर सानिहा कारसाद को दहशतगर्दी का दुनिया का बड़ा वाक़या करार दिया। फलस्तीन में एक और बड़ी शहादत। हमास के नए सरबराह याह्या सिनवार शहीद। गजा के इलाके जबालिया में इसराइली फोर्सेस का निशाना बने 2 मुहाफिज भी जा बहाक। याह्या सिनवार एक सख्त और पुरअज़्म जंगजू शख्सियत के मालिक। इसराइल के खिलाफ फलस्तीनी तहरीक में नुमाया किरदार अदा किया। उन्हें तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन का मास्टर माइंड कहा जाता है। गजा की फजा फिर सोगवार। याह्या सिनवार ने आखिरी लम्हात तक लड़ाई जारी रखी। शदीद जख्मी होने के बावजूद इसराइली ड्रोन से मुकाबला किया। याह्या सिनवार 1962 में गजा पट्टी के शहर खान यूनिस में पैदा हुए। 1988 में इसराइल ने गिरफ्तार किया। मुतादिद कत्ल के इल्जामात में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। 22 साल इसराइली की जेलों में गुजारे। उन्हें 2011 में एक इसराइली फौजी गिलाद शालियत के बदले में 1000 से ज़ायद फलस्तीनी कैदियों के साथ रिहा किया गया। अमरीकी सदर और इजरायली वजीर आजम के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बाइडेन ने याह्या सिनवार की मौत को अमन के क़याम का मौका करार दिया। अमरीकन नायब सदर कैमला हैरिस का इजहार मुसर्रत। कहती हैं, 7 अक्टूबर को मरने वालों को इंसाफ मिल गया। बरतानवी वजीर आजम ने कहा कि हम इनकी मौत का अफसोस नहीं करेंगे। अतावी वजीर आजम ने कहा कि याह्या सिनवार की मौत से तनाज़े का रुख बदल जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने याह्या सिनवार के आखिरी लम्हात को इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत का नमूना करार दिया। सिख रहनुमा के कत्ल की मनसूबाबंदी पर अमेरिका में भारतीय शहरी पर फर्द जुर्म आयद। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुताबिक साबिक अफसर पर इक़दाम कत्ल और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक विकास यादव ने गरपुनत सिंह पन्नू के कत्ल की मनसूबाबंदी की। निखिल गुप्ता को कत्ल के लिए हायर किया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आफिया सिद्दीकी की सज़ा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को ख़त। मामला इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर देखने की दरख्वास्त। आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सज़ा दी गई। 16 साल की सज़ा काट चुकी हैं। कई पाकिस्तानी हुक्काम आफिया सिद्दीकी से मुलाकात कर चुके। सब ने आफिया सिद्दीकी के साथ होने वाले सलूक पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दरख्वास्त है आफिया सिद्दीकी के रहम की अपील इंसानी बुनियादों पर मंजूर की जाए। पंजाब में तलबा का एहतजाज। रावलपिंडी पुलिस ने तलबा के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। बदअमनी का खदशे के पेश नज़र सूबे भर में तालीमी इदारे बंद। दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जुलूस और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इंटरमीडिएट इम्तहानात मुलतवी। तालीमी इदारों में हालिया वाक़यात की तहकीकात से मुतालिक फुल बेंच बनाने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट ने DGFIA को अगली समाअत पर ज़ाती हैसियत में बुला लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आलिया नीलम IG पंजाब पर बरहम। कहा, IG साहब, वीडियोस को वायरल होने से रोका क्यों नहीं गया? आज 18 तारीख है, वीडियो 13 और 14 को वायरल हुई। आपने जागना तब होता है जब आग लग चुकी होती है, सब जल चुका होता है। IG साहब, ये आपकी नाकामी है। आपने बच्चों को सड़कों पर आने दिया। आप हमें 2 दिन का हिसाब दें कि आपने क्या किया। पाकिस्तान में हालात खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वाज़ेह कर दिया। कहती हैं, फसाद पार्टी ने तलबा को एहतजाज करने पर राग़िब किया। सोशल मीडिया के जरिए इश्तियाल फैलाकर अमन व अमान खराब करने की कोशिश की गई। अपनी सियासत के लिए बच्चियों के वक़ार को खराब ना किया जाए। इंतजार पंजोता की बाजियाबी से मुतालिक केस SHO कोहसार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और वकील फैसल चौधरी के दरमियान तल्ख कलामी। फैसल चौधरी बोले, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसकी ज़िंदगी के बारे में परेशान हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने फैसल चौधरी को खामोश करा दिया। फैसल चौधरी ने कहा, यह अदालत हसास नहीं है, मैं हसास हूँ। मैंने कभी आपसे बहस भी नहीं की, मगर मैं आज बहुत परेशान हूँ इंतजार पंजोता के लिए। चीफ जस्टिस ने कहा, आप देख लें, यहाँ किसने बहस करनी है। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों या बेवा का कोटा गैर आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने कोटे से मुतालिक प्राइम मिनिस्टर पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और इसका ऑफिस मेमोरेंडम कॉलम करार दे दिया। सिंध हुकूमत ने 24 घंटों में अपना फैसला बदल दिया। सरकारी नौकरी के ख्वाहिशमंद अफराद की 15 साल उम्र में रियायत का फैसला एक बार फिर से बहाल। 15 साल उम्र की रियायत बहाल करने का नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2015 तक रहेगा। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी नौकरियों में उम्र की हद को 30 से बढ़ाकर 45 साल कर दिया। सानेहा कारसाज को 17 साल मुकम्मल। सानेहे में 170 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हुए। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क भर में जलसे, जुलूस और रैलियां। हैदराबाद के हटरी बाईपास पर मरकजी जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। मुल्क भर से काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। जियाले जमहूरियत के लिए जान का नजराना देने वाले कारकुनों को खराज अकीदत पेश करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यादगार शोहदा का अरसास पर हाजिरी फातिहा ख्वानी की। कहते हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुनों की लाशें अपनी आंखों से देखी हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग बीबी को लेने आए थे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद बेहतरीन सियासी लीडर, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मजीद कहा, आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। कराची के इलाके इकबाल मार्केट में पुलिस एहलकार की शहादत की तहकीकात। एहलकार के कत्ल में गैर मुल्की अफगान बाशिंदे मुलव्वस निकले। गुज़श्ता रोज़ हलाक मुलजिमान पुलिस एहलकार अब्दुल गफ्फार के कत्ल में मुलव्वस थे। शनाख्त नजीबुल्लाह और फ़हीम के नाम से की गई। मुलजिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। 2 साथी मौके से फरार हो गए।
कराची के इलाके गुलशन मेमार मोड़ के करीब फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाबहा शनाख्त आरिफुल्ला के नाम से हुई। मकतूल मेमार मोड़ पर रिक्शे से जैसे उतरा, 2 मुलजिमान आए और फायरिंग कर दी। छीना झपटी का कोई वाकया पेश नहीं आया। महमूदाबाद में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जाबहा, एक शदीद जख्मी। कराची में बिजली का मसला ऐसा बन गया है कि हर शख्स मुतासिर है। के इलेक्ट्रिक की निजकारी में पीपल्स पार्टी और MKM दोनों शरीक रही। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुन्नम जफर कहते हैं कि अब सोई सौदरन गैस कंपनी भी इसी की डिग्री पर चल रही है। केस के बिल में 1000 रुपये फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। अब इस चार्जेस को गीजर के चार्जेस का नाम देकर 2000 तक किया जा रहा है। गजा में सेहूनी जारी है। जबालिया में अनरवा स्कूल पर बमबारी, 28 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। शाती कैंप पर हमलों में 10 फलस्तीनी जान से गए। खान यूनिस, रफा समेत शुमाली और वस्ती गजा में बमबारी से गूंजते रहे। शोहदा की मजमूई तादाद 42,438 हो गई। मगरबी किनारे के शहर तिब्स में मज़ाहमत कारों की शदीद जवाबी कार्रवाइयों से सेहूनी फौज को भारी नुकसान पहुँचने की इत्तलात। सेहूनी फौज की इंसानियत सोच मजालिम पर हर आंख अशबार। अमरीका में टेक्नोलॉजी नुमाइश के दौरान नौजवान इजराइल स्टॉल पर पहुंच गया। मुझे बच्चों को कत्ल करने वाली टेक्नोलॉजी चाहिए। नौजवान का इजरायली स्टॉल कीपर से मुतालबा। वीडियो क्लिप वायरल। स्टॉल कीपर मुंह छुपाने लगा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर को सहाफ़ियों के सख्त सवाल का सामना। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी ने मैथ्यू मिलर को आईना दिखा दिया। कहा, दुनिया गजा में लोगों को अमरीकी बमों से जलते देख रही है। अब तक हज़ारों लोग गजा में शहीद हो चुके हैं। अमरीका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। मैथ्यू मिलर ने इजरायली बर्बरियत की जिम्मेदारी हमास पर डाल दी। साल का रोशन तरीन सुपर मून अमरीका, जर्मनी, यूक्रेन और कई यूरोपीय ममालिक में देखा गया। चमकते और इंतहाई रोशन चांद ने देखने वालों को महसूर कर दिया। और कोयटा में हजारा कबीले के नौजवान का एहसास। मुख्तसर दौरानिये की दस्तावेजी फिल्म बनाकर 20 बैनुल अक़वामी इनामात अपने नाम कर लिए। सफर अली दानिश ने महदूद वसाइल में फिल्म बनाकर हजारा कबीले के मसाइल को उजागर किया।